हेलो स्टूडेंट। आज हमारे आरसीसी की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आइए एक बार ओवरव्यू कर लें। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन में देखा था सीमेंट कंक्रीट आरसीसी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चेक किया था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड श्रेणी कौन कौन से ग्रेड की आती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या था, प्रॉपर्टीज़ देखा था, प्रॉपर्टीज़, फिर आरसीसी क्या होता है ये चेक किया था, आरसीसी क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था रीइंफोर्समेंट के लिए इस्पात का प्रयोग, ठीक है, इस्पात का प्रयोग। इस्पात क्यों प्रयोग करते हैं हम, रीइंफोर्समेंट मटेरियल क्यों प्रयोग करते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है बेसिकली इस्पात के तनन व संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। जो भी हम स्टील यूज करते हैं उसका जो है रीइंफोर्स जो यूज करते हैं उसकी टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों क्या होती है, सामर्थ्य मैक्सिमम होती है, काफ़ी अधिक होती है। कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। इसकी वजह से हम क्या है, इस्पात यूज करते हैं। इसका ताप प्रसार गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या हो, ताप ताप प्रसार गुणांक, थर्मल कोफिशिएंट दोनों का क्या होता है, स्टील और कंक्रीट का दोनों का सेम होता है। इसीलिए हम इस्पात जो है कंक्रीट में अपने यूज करते हैं, ठीक है। कंक्रीट जो है हमारा वो किस में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। और स्टील जो है हमारा वो किस में स्ट्रांग होता है, वो जो है टेंशन में स्ट्रांग होता है, ठीक है, टेंशन में स्ट्रांग होता है। इस्पात एक उच्च प्रात्यय मापक वाला पदार्थ है। इसे मोड़ने काटने में आसानी होती है। उच्च प्रात्यय मतलब इसमें इस्पात में क्या होती है, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें लोड आता है वो टेंशन में झेल लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर लोड आ गया अचानक से फेल नहीं होगा, फेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसमें क्या होगा, हमें जो है पता चल जाएगा कि हाँ हमारी कंक्रीट जो है फेल होने वाली है। तो कौन बताता है, ये जो है हमारा जो हम इसमें कंक्रीट में जो इस्पात यूज करते हैं, इस्पात स्टील यूज करते हैं या फिर जो रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो बताता है कि कंक्रीट हमारी फेल होती है। अगर हम इस्पात ना यूज कर मतलब स्टील ना यूज करें तो कंक्रीट जो है हमारी वो क्या करेगी, कंक्रीट जो है वो सडनली फेल कर जाएगी, अचानक से फेल कर जाएगी, जो कि हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, 0 सेकेंड टाइम बिल्कुल। अगर फेल होगा तो डायरेक्ट फेल हो जाएगा, फेल करेगा तो डायरेक्ट फेल होगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे कैजुअलिटी की चांसेस ज़्यादा रहेगी। और अगर हमने स्टील प्रोवाइड किया है कंक्रीट में तो वहाँ पर फेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्रैक पहले फेल होने से पहले वो क्या कुछ क्रैक वगैरह आ जाएंगे, क्रैक आएगा तो पता चल जाएगा कि हम देखेंगे यहाँ के फेल होने वाला है, तो हमें क्या करेगा, भागने का टाइम मिल जाएगा, निकलने का टाइम मिल जाएगा, बिल्डिंग से हम निकल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने स्टील नहीं प्रोवाइड की तो डायरेक्ट अचानक से सडनली जो है क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। इस्पात का सीमेंट कंक्रीट से अभिलाग बॉन्ड उत्तम होता है, बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनता है, तो हमने बता दिया था। बॉन्ड जब बॉन्ड अच्छा बनेगा मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पे सरिया लगा के हमने कंक्रीटिंग कर दी। अब जब सरिया लगा के जो हमने उसमें आरसीसी कंक्रीट भर दिया, अब इन दोनों के बीच कंक्रीट है, बीच में कंक्रीट है और ये सरिया है, इन दोनों के बीच में अब क्या है, बॉन्ड बन गया, एक अच्छा बॉन्ड बन गया। जब गुड बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा तो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमारी कंक्रीट को, ठीक है, यही है। अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ता मिलता है। और बाई चांस ये देख लीजिए, अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, स्टील जो है सस्ता होता है। जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया या आपका कास्ट आयरन हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत महंगे आते हैं और ये सस्ता भी मिलता है, ठीक है। इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट पर डालने पर इसमें जंग भी नहीं लगती। बेसिक रीजन ये जंग नहीं लगता, ये है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या, रीइंफोर्समेंट इस्पात के प्रकार, ठीक है। इस्पात के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इस्पात रीइंफोर्समेंट के प्रकार, मृदु इस्पात जिसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं, माइल्ड स्टील, ठीक है। और ये एफ ई क्या है, ये सिंबल है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल है।
और ये 250 क्या यहाँ पे बता 250 जो बता रहा है ग्रेड बता रहा है, ये है इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। इसकी माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है 250 न्यूटन पर mm², ठीक है। वैसे इसमें हम देख लें मध्यम तनन इस्पात मीडियम टेंसाइल स्टील, तो इसमें क्या है Fe 350, उच्च हाई स्ट्रेंथ हाई ईल्ड स्ट्रेंथ स्टील, जिसको हम HYSD सिंबल फॉर्म में क्या जानते हैं HYSD बार जो हम बोलते हैं, ये इसमें ग्रेड 410 आता है और ग्रेड 500 आता है, 550 भी आता है आजकल आने लगा मार्केट में, और 600 भी आने लगा, इतने मार्केट में आने लगे हैं, ठीक है। इसको हम डिफॉर्म बार भी बोलते हैं, ठीक है। डिफॉर्म बार भी बोलते हैं, इसीलिए डिफॉर्म बार बोलते हैं। जो हमारा बार होता है इसके अंदर ऐसे ऐसे ये बने हुए होते हैं, ठीक है, ये बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ऐसे ऐसे बना रहता है, तो इसमें जो होती है स्ट्रेंथ प्लेन नहीं होता। यहाँ पे जो इसको यूज करने से इसमें क्या होता है स्ट्रेंथ बहुत कम यूज करने पे स्ट्रेंथ जो है हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए उच्च सामर्थ्य वाली इस्पात तार जाली हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक्स, ये 4 तरह की होती है ABCD, ठीक है। आगे देखते हैं एक एक करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। शेप कैसा होता है, अब इन लोगों का शेप जो भी हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा है इसका शेप के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जो गोल छड़ें होती हैं, ठीक बिल्कुल गोल जो होती हैं, इस्पात की पत्ती अथवा एंगल पर गोल छड़ें की तुलना में अभिलाक बॉन्ड कम बनता है, इसलिए सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन के लिए गोलाकार छड़ प्रयोग करते हैं। गोलाकार ही छड़ इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर हम एंगल या कुछ थोड़ा शेप में या पत्ती की तरह शेप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। जब बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा तो हमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी। कंक्रीट के साथ क्या होगा बॉन्ड नहीं बनेगा तो कंक्रीट को क्या स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो कंक्रीट हमारा वीक रहेगा। जब कंक्रीट वीक रहेगा तो क्या होगा फेल होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं गोल यूज करते हैं, राउंड शेप यूज करते हैं, ठीक है, राउंड शेप यूज करते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, गोलाकार छड़ें निम्न व्यास व्यास का क्या मतलब होता है डायामीटर, कितने डायामीटर की आती हैं। जनरली क्या होता है जनरली जो हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम सरिया खरीदने जाएँ रीइंफोर्समेंट खरीदने जाएँ, हमको जाहिर सी बात है हमें डाया के हिसाब से मिलेगी, जैसे हमें कौन सी डाया में कहाँ पे यूज करना है। अगर हमें लेंटर डालना है उसके लिए अलग अलग 12 mm 15 mm का, अगर हमें बीम बनाना है उसके लिए अलग साइज़ की अलग डायामीटर की रीइंफोर्समेंट लगेगी। इसीलिए हम मार्केट में जाएंगे कैसे मांगे हैं ना कि किलो के हिसाब से नहीं मिलेगी किस में मार्केट में जाएंगे कुंटल के हिसाब से मिलेंगी, लेकिन हम उसमें कि MM बताना पड़ेगा, साइज़ बताना पड़ेगा, कौन सी समझिए HYSD चाहिए, TMT चाहिए, टॉर्च चाहिए, जो भी हमें चाहिए हम वहाँ पे जाके दुकानदार के पास जाएंगे, उससे हम कहेंगे हमको जो है 6 mm की बार की सरिया चाहिए, तो वो तौल के हमें दे देगा, ठीक है। 6 mm 8 mm मांगे तो 8 mm की देगा, 10 mm की मांगे 10 mm की देगा, 12 जितनी भी हमें जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा और जो भी इंजीनियर होगा जितना बताएगा जो लोड के हिसाब से वो हम डिफाइड करेंगे कितने mm की सरिया लगेगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी साइज़ की सरिया आती है। 6 mm 8 mm 10 mm 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 व 50 mm तक क्या होती है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। बाज़ार में प्रबलन छड़ों की अधिकतम लंबाई 13 मीटर होती है। जो मार्केट में जो सरिया जो मिलती है, जो हम घर बनाने के लिए जो सरिया ले आते हैं, लेंटर डालने के लिए या बीम डालने के लिए जो सरिया लाते हैं उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है 13 मीटर होती है। 13 मीटर ना 12.8 मीटर होती है, एक्चुअल में जो होती है 12.8 मीटर होती है, जिसको हम राउंड ऑफ कर लिए हैं क्या 13 मीटर होती है, ठीक है। ये भी लेंथ पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। लेंथ जो होती है जो भी हम सरिया लाते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, मार्केट में कितनी लेंथ भी यूज हो मतलब अवेलेबल है और कितने साइज़ की अवेलेबल है, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है। और हम तो गोल ही क्यों यूज करते हैं, पत्ती क्यों नहीं यूज करते, एंगल में क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। गोल छड़े के बारे में आप लोगों को सारी डिटेल पता चल गई होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने वाली पॉइंट हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। डिफॉर्म बार में अब हम देखते हैं डिफॉर्म बार, जिसको विरूपति छड़ें, ये जो छड़ जो है ना हमारी, इस पर क्या होता है, इस पर देखो ऐसे करके यहाँ पे वो नहीं चलता, आपने देखा होगा ये ऐसे करके होती है ना,
यहाँ पे डिफॉर्म होता है। अब इसकी वजह रीज़न क्या है, इसमें जो है इसमें जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। जब स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलेगी, जाहिर सी बात, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, और कम भी यूज होगा तो इसके बीच में जो है बॉन्ड क्या होता है, अच्छा बन जाता है, क्योंकि यहाँ स्पेस होता है। ठीक है। कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रतिबलों के कारण सरकने या फिसलने से रोकने के लिए और कंक्रीट की अभिलाग बॉन्ड बढ़ाने के लिए छड़ों की बाहरी सतह को खुरदरा बनाया जाता है। ऐसी छड़ों को रिपीट छड़ें का जैसे पहले जो हम यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिर्फ जो है कौन सी छड़ यूज कर रहे थे, प्लेन छड़ यूज कर रहे थे। जब प्लेन यूज कर रहे थे, प्लेन यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये आसानी से क्या होता, इसमें बॉन्ड नहीं बन पा रहा था। इसमें क्या होता, घर्षण हो रहा था, फिसलने की क्षमता क्या होती है इसमें ज़्यादा थी। अब जब हम इसके ऊपर ग्रुप प्रोवाइड कर दिए ना, ग्रुप या ऐसे ऐसे करके हमने क्या किया, इसमें जो रोकने के लिए बाहरी से खुरदरा बना दिया। जब हमने खुरदरा बना दिया, तब अब क्या हो गया, यहाँ पे फिसलन भी कम हो गई, अब ये फिसलेगी नहीं, और एक दूसरा क्या चीज़ होगा, बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आप लोग यहाँ पे समझ लिए होंगे। ठीक है, खुरदरा हम क्यों बनाते हैं। अब हम इसके प्रयोग से 40% प्रबलन इस्पात की बचत होती है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुरदरा जब हम यूज करने लगे, जब हम उस पर, आपने देखा होगा सरिया पे, ये जो मार्केट में आती है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे करके यूं ऐसे करके रहता है, फिर ये इस वाले पे, इस पर ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसके जब हम ये वाली सरिया यूज करने लगे, जैसे हम HYSD वगैरह यूज करने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, HYSD के केस में हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। HYSD जब हम यूज करने लगे, तो इसके केस में क्या हुआ, हमें 40% सरिया कम यूज करनी पड़ी एज कम्पेयर टू जो हम प्लेन यूज कर रहे थे। ठीक है, जब प्लेन बार यूज कर रहे थे, उसमें ज़्यादा यूज करनी पड़ी, ज़्यादा सरिया लगती थी। और अब हम जब HYSD बार यूज करने लगे, तो हम उसमें सरिया भी कम लगने लगी भाई, 40% कम हो गई। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी हमें ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, ये रीज़न हुआ कि जो है हम उसकी सतह पे जो है क्या करें, खुरदरा बनाया हमने सतह को, उसको हमने थोड़ा रफ बनाया। ठीक है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिली, और सरिया भी हमें कम लगने लगी। जब सरिया कम लगने लगी, तो लागत भी कम होने लगी। ठीक है, प्रोजेक्ट की हमारी। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऐठी हुई छड़ें। ठीक है, ट्विस्टेड बार आप देखिए, ये ट्विस्टेड बार है, ऐसी करके जो आती हैं मार्केट में, ट्विस्टेड बार। ठीक है, ट्विस्टेड बार, यह छड़ें रस्सी की भांति ऐठी हुई होती हैं। एक छड़ से टोर स्टील के नाम से भी जाना जाता है। टोर क्या है, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये जो कंपनी बना रही है स्टील को, इसी का नाम है टोर। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से 33% प्रबलन इस्पात की बचत होती है। उस वाले केस में जब हमने रफ़ यूज किया था, इस तरह का जो हमने उस पर डिजाइन वो किया था, रफ बनाया था, तो उसमें क्या था, 40% यूज हो रहा था। अब अगर हमने ऐसे बना दिया है, ट्विस्टेड बार बना दिया है, तो इसमें क्या 33% प्रबलन इस्पात की बचत हो रही है। अच्छा कौन सा है, वो डिफॉर्म बार वाला है। ठीक है, डिफॉर्म बार वाला इज ए गुड। ठीक है, डिफॉर्म बार वाला गुड है। अब हम आते हैं विरूपति व ऐठी छड़ें। डिफॉर्म बार या ट्विस्टेड बार हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहते हैं। ठीक है, यही जो छड़ें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बताया था ना हमने, HYSD बार को ही हम डिफॉर्म बार अथवा क्या होती है, ट्विस्टेड बार को ही हम क्या बोलते हैं, HYSD बार। HYSD का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, कोई आपसे अगर HYSD का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे, फुल फॉर्म इज द HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, और ये TMT का क्या फुल फॉर्म होता है, TMT टॉर्च क्या था, टॉर्च तो जो था वो कंपनी का नाम है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। TMT क्या है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ये किस फॉर्म में, FE 415, FE 500, FE 500 में उपलब्ध रहता है। बाकी HYSD जो है 250 में जनरली जो यूज होता है। ठीक है, FE क्या है, ये सिंबल है रीइंफोर्समेंट को शो करने का। FE का जो केमिस्ट्री में अगर हम देखें, किस पे बोलते हैं, लोहा बोलते हैं ना, स्टील। और 250 क्या स्ट्रेंथ होती है उसकी, जो भी सरिया, जिसे MMG सरिया हम यूज कर रहे हैं, ये भी 250 इतनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये है बेसिकली यहाँ पे। अब हम आज की क्लास में हम यहीं तक
समाप्त करते हैं, आप लोग स्टडी कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बताएं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफरेंस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये, ठीक है। ओके, थैंक्स।